नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वॉरलॉक रिबर्थ कॉमिक्स का 3rd इशू। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ईव से लड़ने के बाद एडम वॉरलॉक बेहोश हो गया था, इसलिए गमोरा, पिप द ट्रोल और जेनिसवेल एडम वॉरलॉक को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में आके एडम वॉरलॉक के दिमाग में घुसता है और एडम वॉरलॉक को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी सोलवर्ल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक कर देते हैं। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ये एक छोटा सा कदम है लाइक और सब्सक्राइब करने का, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा कदम है। ऑलराइट गैंग, ये इशू शुरू होता है डीप स्पेस में, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे उसके माँ बाप लेकर खड़े थे। और तब वो स्क्रीन पे कुछ देखने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें आसमान में एक लाइट नजर आती है और तब वो लाइट तेजी से आकर उनकी यहाँ गिर जाती है। और तब हम देखते हैं कि वो लाइट कोई और नहीं बल्कि ईव वॉरलॉक है, जो वहाँ आ चुकी है। और वो कहती है कि मैं हूँ ईव वॉरलॉक और मैं हूँ तुम लोगों की सेवियर, और ये दुनिया अब नहीं मरेगी। ये कहते ही ईव वॉरलॉक अपनी पावर्स लगाकर उस प्लेनेट को खत्म होने से रोकती है और उन सारे लोगों को बचा लेती है। तभी वहाँ के रहने वाले लोग ईव वॉरलॉक का शुक्रिया करने लगते हैं, जिस पर ईव वॉरलॉक उन लोगों से कहती है कि मैंने वही किया जो करना चाहिए था इस प्लेनेट को बचाने के लिए। ये कहते ही ईव वॉरलॉक वहाँ से चली जाती है। और तब हम देखते हैं कि ये सब हाई इवोल्यूशनरी देख रहा था और वो ईव वॉरलॉक से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। यहाँ सोल वर्ल्ड में एडम बड़े आराम से बैठा था और उसके पीछे सोल वर्ल्ड के लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ कर रखते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक को बुलाने लगता है, लेकिन एडम वॉरलॉक उसे इग्नोर करता है। तभी एडम वॉरलॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया नहीं था, जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जिस पर आगे डॉक्टर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक से कहने लगता है, लेकिन तभी वहाँ के लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को घेर लेते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल पढ़ता है और उस स्पेल से उन सारे लोगों को खुद से अलग कर देता है। तभी क्रेटोर नाम का शख्स आगे आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है और ये क्रेटोर तुम्हें रोक के रहेगा। ये कहते ही क्रेटोर डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक करता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि ये क्रिम्सन बैंड ऑफ सिटोरैक तुम्हें बांध के रखेगा। ये कहते ही डॉक्टर स्ट्रेंज क्रेटोर को बांध के आगे बढ़ता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ करो एडम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और अब समय हो चुका है तुम्हें वापस आने का। ये कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एडम के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन तभी एडम वॉरलॉक डॉक्टर स्ट्रेंज को ढकल देता है और कहता है कि क्यों तुम मुझे अकेला नहीं रहने देते हो। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक से कहता है कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तभी एडम वॉरलॉक एक बड़े से मॉन्स्टर का रूप लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मुझे सुकून चाहिए था, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज एडम से कहता है कि प्लीज तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने अंदर के अंधेरे को मिटाकर बाहर आना होगा इससे पहले कि वो अंधेरा तुम्हें निगल ले। ये कहते ही हम देखते हैं कि एडम वॉरलॉक वो मॉन्स्टर बनके अपना मुंह खोलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को निगल लेता है। तभी हमें अंदर दिखाई देता है कि अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और एडम वॉरलॉक बैठे हुए थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक से कहता है कि ये अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है, पर तुम इस उजाले से बाहर निकल सकते हो। जिस पर एडम वॉरलॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम्हारा यहाँ आना बेकार है, मेरा काम और मेरा सोल जेम किसी और के पास है और वो अब ये काम करेगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वापस आने में, तुम्हारी लाइट तुम्हारे साथ ले जाओ। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये लाइट मेरी नहीं है एडम, ये तो तुम्हारी लाइट है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वो लाइट उठाता है और कहता है देखो इसे, ये अब भी उछाला दे रही है, ये तुम्हें रास्ता दिखा देगी अगर तुम इसे अपना लोगे तो। ये कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज उस लाइट को एडम वॉरलॉक की ओर करता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक से कहता है कि मैं कोई सेवियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम कौन हो। जिस पर एडम वॉरलॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि यहाँ रहना आसान है और मेरा दिल भी यही चाहता है, तुम मुझे जबरदस्ती याद दिलाना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। ये जगह मेरे लिए सुकून है, लेकिन मुझे ये सुकून पाने के लिए थोड़ी देर और रुकना होगा, तो चलो घर चलते हैं। ये कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज
एडम वॉरलॉक को लेकर वापस आता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एडम वॉरलॉक की बॉडी से बाहर आता है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि एडम वापस आ रहा है और तब एडम वॉरलॉक जाग जाता है। तभी गमोरा एडम से पूछती है कि एडम क्या तुम ठीक हो, जिस पर एडम वॉरलॉक गमोरा से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, इतना ही काफी है, लेकिन मेरा एक हिस्सा अब भी गायब है। ये कहते ही एडम वॉरलॉक अपने माथे पर लगाया हुआ सोल जेम देखने लगता है जो वहां पर था ही नहीं। तभी गमोरा एडम वॉरलॉक से कहती है कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम्हें कितना याद है, पर ईव वॉरलॉक तुमसे लड़ने आई थी और उसने तुम्हारा सोल जेम तुमसे छीन लिया है और हम जानते नहीं है कि वो कहाँ पर है। तभी एडम वॉरलॉक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज एडम से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो, जिस पर एडम कहता है कि सबसे पहले मैं ईव को ढूंढूंगा और मेरा जेम वापस लूंगा। तभी आगे जेनिसवेल एडम वॉरलॉक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों अच्छे से मिले नहीं हैं, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं हूँ जेनिसवेल, कैप्टन मार्वल का बेटा। जिस पर एडम वॉरलॉक जेनिसवेल से कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी एडम वॉरलॉक कहता है कि मैं अब जाके अपना सोल जेम वापस लूंगा, जिस पर गमोरा एडम को अकेला जाने से मना करती है। लेकिन तभी एडम गमोरा से कहता है कि मुझे परफेक्ट बनाया गया था और मैं सोल जेम के बिना बहुत पावरफुल हूँ। जिस पर जेनिसवेल एडम वॉरलॉक से कहता है कि मैं यहाँ मदद के लिए आया था, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जिस पर एडम वॉरलॉक कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, अगर मैं सोल जेम के लिए वर्दी हूँ तो मुझे ये काम करना होगा। तभी पिप द ट्रोल स्पेस जेम निकालता है और कहता है कि तुम ईव को कैसे ढूंढोगे, उसके लिए तुम्हें मेरी मदद लगेगी और इस स्पेस जेम की। जिस पर एडम वॉरलॉक पिप से कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। तभी पिप द ट्रोल स्पेस जेम के जरिए एडम को ले जाता है और ये सब बाकी देख रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम ईव वॉरलॉक को देखते हैं जो एडम को देखती है और कहती है कि तुम इतने जल्दी कैसे आ गए। जिस पर एडम वॉरलॉक ईव से कहता है कि तुम्हारे पास मेरा कुछ है, मैं बस उसके लिए आया हूँ, मुझे मेरा जेम लौटा दो। जिस पर ईव वॉरलॉक एडम से कहती है कि तुम इस जेम के लिए लायक नहीं हो, मैं इस जेम के लिए बेस्ट हूँ। जिस पर पिप द ट्रोल एडम वॉरलॉक से कहता है कि ये बहुत स्मार्ट है। तभी एडम वॉरलॉक आगे बढ़ता है और ईव से कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पर्पस क्या है और मेरा भी यही पर्पस था, लेकिन ये पर्पस को पूरा करने से परे एक दुनिया है। ये कहते ही एडम वॉरलॉक ईव के कंधे पर हाथ रखता है। तभी ईव को गुस्सा आता है और वो एडम को एक पंच मार के पीछे फेंक देती है। तभी एडम फिर से उठ जाता है और ईव की ओर तेजी से आता है और ईव को एक पंच मार के दूर फेंकता है। तभी ईव को गुस्सा आता है और वो अपने सोल जेम को यूज करने लगती है। तभी ईव अपने सोल जेम से एडम के सर पर अटैक करती है और कहती है कि तुम्हारा समय अब जा चुका है, तुम एक पुरानी दुनिया हो और मैं नई दुनिया, मैं तुम्हारी रिप्लेसमेंट हूँ जो तुमसे कहीं ज्यादा बेटर है। लेकिन तभी एडम ईव को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तब वहाँ बहुत बड़ा उजाला हो जाता है और तब पिप एडम को बुलाने लगता है। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तब पिप द ट्रोल देखता है कि ईव और एडम वॉरलॉक कहीं गायब हो चुके हैं और ये देखकर पिप एडम वॉरलॉक को बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।